नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग डेली रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी हमारा रेलवे का एग्जाम हुआ है इधर 10 सालों में, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। इसलिए मिक्स ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि सभी का वैकेंसी आ चुका है, इसलिए मिक्स प्रश्न लेके आए हैं। चाहे जेई का हो, एलपी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछेगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में, दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका बात कर रहा है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। कोण ए बी सी का, ए बी सी, मतलब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। इस कोण का कितना डिग्री होगा, तो कैसे निकलेगा देखिए। अगर हम यहाँ पे नियम लगाए तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का भुजा होता है समांतर। इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भुजा है एक दूसरे के क्या होगा, समांतर। ये भुजा, अभी आजा दूसरा कलर, ये भुजा और हमारा ये भुजा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। और ये भी होगा कि क्या एक दूसरे के समांतर होगा, क्योंकि क्या है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर। तो ये भुजा समांतर, ये भुजा होगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। समांतर चतुर्भुज का ये नियम है, ये आप लोग को पता होगा। इसको हम साइड कर दिए समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज जब ऐसा होता है तो यहाँ से बहुत सारा कोण बराबर होता है। जेड का नियम या फिर संगत कोण, एकांतर कोण मतलब ही जेड का नियम हुआ। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, जेड के नियम से ये दोनों कोण आपस में, जेड देखिए, जेड जैसे बना जेड बने कि एन बने, वो सभी कोण अगर समांतर है तो बराबर होता है जेड वाला एन वाला कोण। ठीक है, समझिए, जेड वाला कोण मतलब ये कोण बराबर होगा इसके, मतलब ये मानिए जेड बन रहा है तो ये कोण जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा नियम है, ये भी नियम होता है। अगर मानिए क्या है, समांतर चतुर्भुज है, अगर दो समांतर रेखा ये और ये, इसको तिर्यक रेखा काट रहा है, तो इसके अंदर वाला कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। या एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। इसका मतलब एक ही ओर के अंतः कोण, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री, या इस दोनों का योगफल 180 डिग्री। या फिर ये बात करें यार, समांतर चतुर्भुज है तो सारा नियम आप लोग को हम बता रहे हैं, थोड़ा स्पीड में देखिएगा। समांतर चतुर्भुज है तो उसका जो होता है सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का बराबर होता है। इसका मतलब ये कोण बराबर ये कोण होता है। ये सभी चीज पता है, लेकिन इतना चीज का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। जल्दी से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। आप लोगों को कुछ बेसिक हम समझा दिए यहाँ पे, तो देखिएगा कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारा ये जितना देखिए जेड बन रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा, हम जेड बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी किसी और रेड कलर का पेन ले लेते हैं, इस कलर का। देखिए जेड हमारा बन रहा है क्या यहाँ पे, तो बोलेगा बिल्कुल। देखिए एक यहाँ ऐसे लिए और ऐसे घूम गए तो जेड बना, तो बिल्कुल बोलेगा जेड बना। कहाँ पे, तो ये कोण और ये कोण बन गया जेड। जब ये कोण बन गया तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर वो 9x+5 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 9x+5। यही तो हमें ज्ञात करना है। लेकिन 9x+5 तो टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा कितना, तो अभी तुरंत बताया आप लोग को, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये कोण अगर देखा जाए तो ये कोण और ये कोण एक ही ओर के अंतः कोण है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब बोल सकते हैं 9x+5 प्लस इधर क्या है 16x प्लस 16x बराबर, जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना होता है, 25x। तो हो जाएगा 25x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 इधर प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा -5। तो 180 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 175। अच्छा कुछ कटने वाला है क्या, बिल्कुल बोलिएगा, ये कट जाएगा। कितना बार में, 25 चौक 107 बार में कट जाएगा हमारा। 175 60 डिग्री आ गया। हमें ज्ञात करना था कोण ए बी सी। क्या ज्ञात करना है, ए बी सी, मतलब ये कोण निकालना है। ये कोण कितना है, हमें जो ज्ञात करना है ए बी सी। यहाँ पे देखिए ए बी सी जो निकालना है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको देखिए समझा के बना रहे हैं। देखिए हमें निकालना है कौन, ए बी सी। और ए बी सी कितना है, तुरंत आप लोग को पता है 9x+5 है। हमें x का मान पता ही है, 9 × 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9 7 63 प्लस 5। जब 63 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा, 68 डिग्री। मतलब उस कोण का जो मान निकालने बोला था उसका जो मान आ जाएगा वो 68 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है 68 डिग्री। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
ठीक है, इसका बहुत सारा भी तरीका है, और भी आप लोग जानना चाहते हैं तो देखिए, इस नियम में किसी को डाउट हो, थोड़ा सा हम दूसरा भी समझाना चाहेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको हटाते हैं। दूसरा हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, देखिए इस ये 16 डिग्री है, और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर ये है 16x तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये भी 16x होगा। अब देखिए एक ये तो पढ़े ही होंगे, एक सीधी रेखा पे टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब ये पूरा कितना 180 डिग्री का, तो यही सेम आ जाएगा ना, 9x + 5 + 16x बराबर 180 डिग्री। देखिए आ गया है ना, यहाँ पे आ चुका है। तो उसी प्रकार से सॉल्व हुआ, फिर जेड के नियम से हम वहाँ का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ आप लोग के सामने है, जो एक एक चीज़ आप लोग को हम समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखिएगा, 5 मीटर तथा 10 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। 5 मीटर और 10 मीटर का दो खंभा है, जो जमीन पर क्या है, सीधा सीधी खड़ा है। चलिए हम लोग बना लेते हैं खंभा को, कितना कितना 5 मीटर का है और 10 मीटर का है खंभा। 1 मिनट, ठीक है, 5 मीटर, अभी आजा, हाँ 5 मीटर का खंभा ये है मान लेते हैं, और 10 मीटर का एक हमारा खंभा ये है। अभी आजा सही से बन, सीधा सीधी, 5 मीटर और 10 मीटर का एक खंभा है। चलिए यहाँ पे बना लिए, कितना कितना का है, 5 मीटर और 10 मीटर। अलग अलग क्यों बनाए, तभी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। चलिए देख लेते हैं, सीधा कर लिए, हाँ चलिए। अब क्या बोला आगे, जमीन पर खड़ा है, उनके पायों, एक मिनट, हाँ उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इसके बीच का जो दूरी है ना, वो कितना है, 12 मीटर गिवन, मतलब इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो हमें 12 मीटर गिवन है। कितना मीटर है, ये 12 मीटर है। चलिए यहाँ लिख देते हैं 12 मीटर। और क्या दिया है, तो उनके शीर्षों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके शीर्षों की बीच की दूरी मतलब हमें ये निकालना है। देखिएगा इनके शीर्ष, दोनों के शीर्ष का बीच का दूरी, थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहेंगे। और दोनों पाया कितना दिया हुआ है, ये एक हमारा 5 मीटर का है, अभी आजा, एक हमारा 5 मीटर का है, और दूसरा जो है वो हमारा 10 मीटर का है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं। इस दोनों पाया ही है ना, इसके बीच का दूरी हमें ये निकालना है। तो किस प्रकार से निकलेगा, बहुत ही आसान और हलवा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए किस प्रकार से निकलेगा, कैसे निकाले, हमें निकालना है उसका दूरी। अच्छा ये जो रेखा यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ये कितना होगा आप लोग बता सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बोलिएगा कि हाँ, काहे नहीं बता सकते हैं, इसका मान हमारा कितना होगा। 1 मिनट, इसका कलर हम कर लेते हैं। यहाँ से जो यहाँ ले रहे हैं लाइन, ये कितना डिग्री का, ये कितना डिग्री मीटर का होगा, तो जो हमारा ये है 12 मीटर का, तो ये भी तो वही है, सेम सेम 12 मीटर का हो जाएगा। अच्छा ये पूरा कितना है, 10 है, ये पूरा कितना है, 5 है। तो एक चीज समझिएगा, जब ये पूरा हमारा 5 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर तो ये 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, ये 5 है। जब ये पूरा 10 था, ये 5 तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 5, ये तो 10 तो हमारा पूरा था ना, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें कर्ण निकालना है, तो त्रिक आप लोग को पता होगा, तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 मीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को त्रिक नहीं आते तो समझिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, ये हमारा क्या है, आधार है, क्या है हमारा, ये आधार है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आधार है। तो अब देखिए ये 12 आ गया, और इसके बारे में 5 है, तो ये हमारा क्या है, कर्ण नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल आप लोग को लिखा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री होगा ये, तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, √ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब हमारा 5 का स्क्वायर है, प्लस आधार हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, √ कितना देगा, 25 + 144, 25 + 144 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √ 169। 169 का मतलब होता है 13, ठीक है, मतलब ये कितना आ गया, 13। तो उसके शीर्षों के बीच की दूरी हो जाएगा 13 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। देखिए इसको ट्रिक पे भी बना सकते हैं, बेसिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या बेसिक पे बनाएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं, इसको हम ट्रिक पे बनाएंगे एग्जाम में। लेकिन ट्रिक जानने से पहले कुछ इसका बेसिक अगर हम लोग जान ले तो वो ज्यादा सही होगा। तो देखिए बेसिक क्या, 10 छात्रों का औसत आयु कितना है, 16 साल है। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, और उसका लिखते हैं यहाँ पे कितना, औसत, यहाँ पे एवरेज लिखते हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ पे हम लोग सम लिख देंगे। तो 10 गो स्टूडेंट है
और उसका एवरेज कितना है 16 साल है, तो सम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा उसका टोटल सम, मतलब आयु का योगफल, आयु है तो आयु का योगफल हो जाएगा 160। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि 2 गो छात्र ना कक्षा को छोड़ दिया तब क्या हुआ, छात्र हो गया 8 गो, गुना, और इसका औसत कितना हो गया, अब हो गया 16.25। अब जो औसत आयु हो गया 16.25 हो गया, कितना हो गया 16.225। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200, 16 8 कितना होता है, 16 8 देखे तो 16 200, और यहाँ पे देखिए गुना करेंगे 25 को 8 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 8 कितना होता है यार, ये है 16 8 128, 16 8 128, ये हो जाएगा हमारा कितना 2, तो 130, इसको गुना करके आ गया 130। ठीक है, जब गुना करके 130 आएगा, अब देखिए इधर कितना विद्यार्थी बचल है, इधर 2 गो विद्यार्थी है ना, कि 10 गो विद्यार्थी था, उसमें से 8 गो चला गया, तो जो चला गया उसमें से 10 गो में से 8 गो बचा है, 2 गो चला गया, तो जो चला गया तो 2 गो है, तो जो चला गया उसका आयु कितना होगा, टोटल मिला के जो था पहले 2 गो 10 गो 2 गो सहित उसका कितना 160 था, और वो 2 गो जाने के बाद 130 बचा, मतलब जो भी 2 गो गया है उसका कितना होगा 30 होगा। लेकिन क्वेश्चन मिला है कि जान छोड़ने वाला का कुल आयु कितना था, तो कुल आयु कितना था दोनों का 30 था, तो यही 30 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना भी बनाएंगे तो काफी लंबा गुना तो करना पड़ा, यहाँ पे देखिए गुना करना पड़ा, तो आप लोग को हम दूसरा तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को, एवरेज के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, देखिए 10 गो छात्र का औसत कितना है, 10 गो विद्यार्थी है उसका औसत है 16 है। ठीक है, अब जो है 2 गो कक्षा छोड़ के चला गया है, तो क्या गो विद्यार्थी बच गया, 8 गो विद्यार्थी बच गया, और उसका एवरेज कितना हो गया 16.25 हो गया। 2 गो विद्यार्थी के कारण क्या हुआ, एवरेज में कुछ ना कुछ क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, अगर मानिए जो विद्यार्थी गया दोनों, उसका भी अगर 16 होता तो एवरेज हमारा मानिए 16 उम्र होता, 16 साल दोनों का, जो 2 गया है तो दोनों का 16 और 16 साल होता, तो एवरेज में कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आप लोग को पता है कि वो एवरेज हमारा इतना ही रहता, क्योंकि अगर मानिए 10 गो विद्यार्थी का एवरेज 16 था और 2 गो 16 साल का छोड़ के चला गया, जितना एवरेज था उतना का ही दोनों छोड़ के चला गया, तो जो 8 गो बचता उसका भी 16 ही होता है। ठीक है, सेम का अगर चल जाए तो, लेकिन यहाँ पे जो है मान बढ़ गया है, इसका मतलब 2 गो जो विद्यार्थी है उसका एवरेज क्या होगा, बहुत उसका जो आयु क्या होगा, कम होगा। कितना, अभी जो मानो योगफल जो दोनों गया है कितना, मानी 16 दूना 32 चल जाना चाहिए 32, लेकिन एवरेज में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, आप देख लेते हैं, एवरेज में 0.25 का बढ़ोतरी हुआ है। कितना बढ़ोतरी हुआ है, 0.25 का बढ़ोतरी हुआ है, कितना में, एवरेज में कितना 0.25 का। क्या गो बच्चा पर, 8 गो बच्चा पर 0.25 है, 8 गो पर ना, तो 8 से गुना करेंगे, मतलब टोटल जो बढ़ोतरी हुआ है 2 का, मतलब वो जो दोनों विद्यार्थी था उसका 2 साल कम था, तभी तो उसके जाने से एवरेज क्या हुआ, 32 था उसका उम्र, और उस 2 चला गया, 2 मतलब इस क्या हुआ, 2 उसका कम था, तो कितना हो जाएगा 30 साल। इसका मतलब वो जो 2 जाने वाला विद्यार्थी है उसका जो उम्र है वो कितना साल है, 30 साल है। ठीक है, मतलब दोनों मिला के 30 साल है। उम्मीद करते हैं अभी देखिए 30 साल ही आया, और इस तरीका से भी 30 साल ही आया। आप लोग को जो समझ में आया जिस तरीके से उसको अपनाएं और इस क्वेश्चन को बनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 के बराबर है। इसका क्वेश्चन करवा चुके हैं शायद हम, ठीक है, इसे फिर से करवा देते हैं, अगर करवा ही चुके हैं फिर भी देखिए कैसे बताए थे। ठीक है, 3 वर्ष पहले मेरी आयु अब उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्या पूछा है, उसका वर्तमान आयु निकालना है, तो इस चारों जो ऑप्शन है इस चारों में उसकी क्या होगा, वर्तमान आयु, इसी चारों में से कोई एक होगा, तो हम लोग गो थ्रू ऑप्शन चलते हैं। तो मान लेते हैं, अगर मानिए पहला जो है मेरी पूछा है, तो मेरी मान लेते हैं कितना है, 42 साल है। एक है कौन कौन है, 2 है, एक चचेरा भाई है, मानिए एगो हम है, एगो मेरा चचेरा भाई है। अच्छा, चचेरा को CS से लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु, हाँ, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 के बराबर है। अब कितना कैसे माने, ये तो काफी लंबा हो गया। तो अब देखिए इसको, अगर मेरा मान लिया कितना है, 42 साल है, अगर मेरा 42 साल है तो क्या बोला, मेरी आयु का 3/7, तो मेरा तो हम मान लिए 42, तो मेरी आयु का 3/7 मतलब कितना हो जाएगा, 3/7, जब काटेंगे 3/7 तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 7 6 42,
कितना आ गया, ये किसके बराबर है, तो बोला हमर चचेरा भाई के 4/5 के बराबर है। हमर चचेरा भाई x इसके 4/5 के बराबर है। देखिएगा कैसे छोटा सा सॉल्यूशन से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कितना कटेगा क्या ये, तो बोलिए बिल्कुल हमारा ये मान कट जाएगा। जब कटेगा तो मान देखिए पॉइंट में कट जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, 3 3 9 25 45, तो एक्स का मान आ जाएगा 45/2, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट वाला ना मान पहले हम स्किप करना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, पॉइंट वाला स्किप करना चाहेंगे जिससे कि आंसर देखिए जल्दी निकलेगा। पॉइंट वाला स्किप करना चाहेंगे, जिसका जरूरी नहीं है उस सब को हम हटा देते हैं। चलिए, पॉइंट वाला मान को हम स्किप करना चाहेंगे, तो इसलिए पॉइंट किस में आ रहा था, 42 रखने के कारण, इसलिए हम लोग अभी 42 को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अब 35 को मान के देखते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा उम्र 35 साल का है, तो मेरे चचेरे भाई का कितना होगा, रख के देख लेते हैं यहाँ से निकाल के। जब 7 5 35 यहाँ भी आ जाएगा पॉइंट में, इस मान को भी हटा देते हैं फटाक से। इसको भी जब हटा दिए तो बचा कौन, 21 लेके देखते हैं। अगर हम 21 ले लेते हैं तब कितना होगा उम्र, जब 21 लेंगे तो कटेगा क्या, बिल्कुल हमारा 7 या 21 3 3 यहाँ भी पॉइंट मारा है। अभी हम इसको भी हटा रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी हटाएंगे। अगर हम 28 मान लेते हैं, 28 में देखने की देखिए पॉइंट आता है या नहीं आता, 28 तो मान लेंगे। 28 मानेंगे तो बिल्कुल हमारा देखिए 7 चौके कितना हो जाएगा 28, और 4 से 4 मेरा कट जाएगा, तो एक्स का जो मान आ जाएगा कितना, 5 तिया 15। इसका मतलब ये जो हो गया मेरा चचेरा भाई 15 साल का, और हम कितने साल का होंगे, 28 साल का। अब देखते हैं ये जब मानने के बाद आगे सेटिस्फाई किया कि नहीं, तो बोला 3 साल पहले मेरी आयु, 3 साल पहले इसका आयु कितना साल का हो जाएगा, तो 25 साल का हो जाएगा। कितना साल का, 25 साल का। ठीक है, आगे ठीक है, 3 साल पहले मेरी आयु, 3 साल पहले मेरी आयु, 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद के बराबर है। उसका अभी कितना है, अभी उसका 15 है, तो अभी से 10 वर्ष के बाद, तो अभी से 10 वर्ष के बाद मतलब कि हम 10 जोड़ देंगे, तो अभी से 10 वर्ष के बाद जो हो जाएगा वो 25 का हो जाएगा। तो क्या दोनों बराबर हो गया, तो बिल्कुल अब उसका 3 साल पहले का जो आयु है और उसके चचेरे भाई का 10 साल के बाद अभी से 10 साल बाद की आयु, दोनों क्या है, बराबर है। सेटिस्फाई कर गया, मतलब ऑप्शन डी हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो किस प्रकार से निकाले, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग इसको बेसिक्स बनाएगा तो काफी लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एज का क्वेश्चन अभी तक हम जितना भी कराएं सभी क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन करवाएं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो विदाउट मतलब बिना ऑप्शन के थ्रू नहीं करवाएं, मतलब एक्स वाई मान के ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो करवाएं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएं। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए मूलधन मतलब साधारण ब्याज, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है, तो पी नहीं जानते हैं, तो फॉर्मूला होता है PTR/100। क्या होता है, PTR/100। अब देखिए पी कितना है, ऐसा साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, 192। पी तो हमें क्या करना है, निकालना है, तो पी निकालना है, गुना टी कितना है 2, आर कितना है 8%, अब बटा क्या 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे आंसर निकलेगा। जब इसको काट देंगे कितना कर जाएगा, ये 8 का 8 दूना 16, 8 चौके 32, 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और कोना कोनी गुना कर देंगे तो पी का जो मान आ जाएगा वो 1200 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था मूलधन कितना होगा, तो मूलधन जो हो जाएगा 1200। बिना फॉर्मूला का भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे, रेशियो मेथड से, लेकिन होगा क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब फॉर्मूला से फटाक से निकल ही सकता है तो कहे रेशियो मेथड से जाए। ठीक है, और इसमें अगर मानिए मिश्रधन दिया रहता है ए का मान, तो हम लोग बिल्कुल रेशियो मेथड से ही इस क्वेश्चन को करते। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 8% का होता है 2/25। ठीक है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 25/2। इसका मतलब ये जो आता है 1 साल का आया कि 25 रुपया अगर मूलधन है 25 रुपया, तो उस पर 8% का ब्याज 2, क्या आ गया 1 साल का। लेकिन हमें अगर 2 साल का निकालना है, क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4। ब्याज कितना हो जाएगा 4, ब्याज तो 4 हो गया, लेकिन एक्चुअल में ब्याज 4 नहीं, एक्चुअल में जो ब्याज दिया हुआ है वो 192 दिया हुआ है 2 साल का। तो यहाँ से काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 1 अनुपात का मान गया 43। तो मूलधन कितना था, तो आया था 4 रुपया, ब्याज 25, तो 1 अनुपात का मान 43 हो गया, तो 25 अनुपात का मान 43 ही है ना। 43 इसको काटेंगे तो हमारे 4 का 4 8 43, तो 25% का मान में 25 गुना कर देंगे तो ये हमारा सही कटा है ना। अगर 4 2 दूना 4 हो गया, इसको अगर काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 चौक 16, 3 और 4 अट्ठे 32। यहाँ पे 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, कितना हो जाएगा 48 बार में कटेगा। कितना बार में कट जाएगा, 48 बार में। ठीक है, तो यहाँ 48 लिख देते हैं। अब देखिए 1 अनुपात का मान कितना है, यहाँ पे आ गया 1 अनुपात का मान
48, तो 25 अनुपात का मान 25 में कर देंगे 48 से गुना, बर चौके 48, 25 चौके 100 मतलब 1200 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 1200 आ गया। तो जिस भी तरीका से आप लोग निकालना चाहते हैं दोनों तरीका से क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये होमवर्क के लिए रख देते हैं, आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत भी आई क्वेश्चन है। ठीक है, बोल सकते हैं TTI क्वेश्चन, तवातोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे जेई हो, LP हो, NTPC हो, SSC के कोई भी एग्जाम में देखिएगा ऐसा पेपर पूछा जाता है। आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इसका सोल्यूशन कल के क्लास में हम पहला वीडियो में इसका सोल्यूशन आप लोग को करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।